स्टूडेंट टुडे डिस्कस द्वादशः पाठः प्रहेलिकाः मूल्यांकन असाइनमेंट। टुडे डिस्कस कक्षा सप्तम, जो कि मैंने प्रहेलिका के बारे में कल के वीडियो में कुछ पहेली के सुझाव के बारे में बताया। जैसे संस्कृत में प्रहेलिका बोला जाता है, उसी प्रकार हिंदी में पहेली के नाम से जाना जाता है। कुछ पहेली बताए, कुछ पहेली बुझाए मैंने आपको। उसके बारे में बताया कि त्रिनेत्रों में त्रिनेत्र होते हुए भी शिव नहीं है, जल में पानी भरा हुआ है, जल जो कि घड़े में भरे हुए हैं, जो कि वह घड़े के समान नहीं है। कुछ नित्य कर्म करने से सुख को प्राप्ति नहीं होते हैं, वह कौन है पूछा गया है। इसके बारे में बताया। कुछ यान यास्यम हरिशस्त्र के बारे में भी चर्चा किया। भारत चिन्ह के बारे में बताया। वर्तुकलाल जो गोल होते हैं उनके बारे में भी चर्चा किया। जो जानता है वह पंडित है, इसके बारे में भी मैंने बताया। तो आज हम बात करेंगे प्रहेलिका के जो मूल्यांकन असाइनमेंट्स है, मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर लिखा कि प्रहेलिका को आप लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है स्नेहम दताति यो मह्यम, स्नेहम दताति मह्यम, कि जो स्नेह से दिया जाता है वह कौन है, वह है ना। तो इसके बारे में मैं उसको इसके माध्यम से मिलान करूँगा। तो आप लोग भी बुक को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद आप लोग भी मिलान कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइए, पुनः मैं उस चैप्टर्स को, उस मूल्यांकन असाइनमेंट्स को पुनः बताऊँगा। स्नेहम दताति यो मह्यम, आप लोग को इसमें मिलान करना है। फर्स्ट नंबर का आप नित्यम तस्मै ददा मह्यम, कि स्नेहम दताति मोह्यम, की प्यार से देना, यो मह्यम नित्यम तस्मे, नित्यम तस्मे, नित्य जो होती हैं कर्म करने से दायाम देते हैं, ये चीज़ बताया गया है। तो आप लोग भी इसको स्टडी कीजिएगा। सेकेंड नंबर दिया हुआ है यान यास्यम, यान यास्यायाम हरः शस्त्रम, यान स्यायाम हरे शस्त्रम। तो इनके जो प्रहेलिका सानाम मिलत है, यान स्यांग्यम हरे शस्त्रम चिन्हम भारत भूपति, की जो वह भारत का एक चिन्ह है बताया गया है, भारत भूत के चिन्ह है, भारत सरकार की चिन्ह है बताया गया है, जो गोलाकार होते हैं, यान स्यांग होते हैं, हरे शस्त्र के रहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। के बाद देखिएगा, पहले के मैंने ग नंबर को बताया चलतम वर्तुलाकारम, चलतम वर्तुलाकारम, चलते हुए गोल के समान होता है। कैसे गोल के समान होता है, वह यो जानती स पंडित, जो जानता है वह पंडित है। तो आप च नंबर को यो जानता स पंडित को थर्ड नंबर में टिक लगाएंगे। अपदो दूरगामी च, अपदो दूरगामी च, अपदो दूरगामी च, फोर्थ नंबर में आप देखेंगे पंडितः, कि जो आपदों जो दूर से होते हैं, जो जानता है वह साक्षात है, ना ही पंडित है बोला गया है। असीवत कुरुते कार्यम, फिफ्थ नंबर बताया गया है असीवत कुरुते कार्यम, कार्यम कृत्वा वनम गतः, कार्यम कुरुता कृत्वा वनम गतः। ख नंबर को आप लोग टिक लाएंगे कि जो कार्य कर, है ना, वनम गतः, जंगल की ओर, वन की ओर क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं, बताया गया है। 6 नंबर बताया गया है पुरुषः सुश्रुतो नित्यम,
पुरुषतः नरो नास्मि ब्रुवितो माम, नरो नास्मि ब्रुवितो माम। कृष्य श्रुसतो नित्यम, आपको क्या करनी चाहिए, नित्य नरो नास्मि ब्रुवितम, नर की तरह क्या नहीं करनी चाहिए, नास्मि माम, अहम माम, अहम के बारे में बात की गई है, ब्रवृत के बारे में, ब्रवृतुह, ब्रवृत की बात की गई है। तो आप लोग इस तरीक़ा से आप अब श्लोकों को मिलान कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि श्लोक जो प्रहलिका है, जो श्लोक है, इसको आप मिलान कीजिए। सेकेंड नंबर में बताया गया है संधिनाम शुद्धम विकल्पम चुनित, आपको संधि को क्या करना है, शुद्ध विकल्प में आपको चुनकर आंसर देना है, उत्तर लिखना है। कह धन अहम, यहाँ पर बताया गया है कह धन अहम, जब शब्द के अंत में क्या आ रहा है, कह धन अहम, और शब्द के प्रारंभ में भी आ रहा है। यहाँ देखिएगा अ का प्रयोग हो रहा है, यहाँ भी अ का प्रयोग है, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, आ की मात्रा बन जाते हैं। तो इस प्रकार क्या को अहम, को अहम, क नंबर को आप लोग टिक लगाएंगे यहाँ पर, को अहम। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 67 में जाइएगा, पेज नंबर 67 की बात की जा रही है। न धन अस्मि, न धन अस्मि की बात की गई है। सेकेंड नंबर न धन अस्मि, अधन अ, यहाँ पर भी प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएंगे, नास्मि, नास्मि का प्रयोग हो रहा है। अ धन अ का प्रयोग क्या होता है, आ में बदल जाता है, तो यहाँ पर नास्मि शब्द का प्रयोग हो रहा है। थर्ड नंबर देखिए ददामी धन अहम, ई छुटई है, सॉरी यहाँ पर क्या है, छुटई के मात्रा का प्रयोग हो रहा है, प्लस अ का प्रयोग हो रहा है, तो क्या हो जाएंगे, ददाम्यहम, 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 घ नंबर को आप लोग टिक लगाएंगे, ददाम्यहम, घ नंबर को आप टिक लगाएंगे। सेकेंड नंबर है नास्मि और थर्ड नंबर है ददाम्यहम। तत्र धन आत्मानाम, तत्र धन आत्मानाम, अधन आ बराबर भी क्या होता है, आ का प्रयोग होता है। अधन आ बराबर क्या होता है, आ का प्रयोग होता है। यहाँ पर अधन, यहाँ पर आ का प्रयोग भी होगा, क्योंकि हमेशा दीर्घ स्वर जो उच्चारण कम होते हैं, उनके जो स्वर होते हैं वह दीर्घ स्वर में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो तत्र धन आत्मानामम, तत्र धन आत्मानाम क्या हो जाएगा, तत्र, सॉरी ख नंबर नहीं होगा, यहाँ पर होगा ग नंबर को टिक लगाएंगे, तत्रामानम, 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 ठीक, ग नंबर को आप लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर दिया हुआ है, फोर्थ नंबर की बात की जा रही है। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है स धन अक्षरम, यहाँ पर भी अ धन अ की बात दी जा रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ का मात्रा का प्रयोग होगा। साक्षारम, साक्षारम की बात की जा रही है, तो साक्षारम को आप लोग ख नंबर को टिक लगाएंगे। सेकेंड नंबर का ये, थर्ड नंबर का घ, और फोर्थ नंबर का ग, और 5 नंबर का साक्षारम, ठीक। उसके बाद आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन आंसर में बात कहते हैं शुद्धम विकल्पम चित्वा द्वारा, शुद्ध विकल्प चुनकर आपको क्या कह देना है, उत्तर देना है। थर्ड नंबर की बात की जा रही है। कुर्समा श्रूयुतुः कः अस्ति, जो कृष्यम श्रुत है वह कौन है पूछा जा रहा है, तो नरः, वृद्धः, साधुः, नारी फिल्म। तो मैंने आपको पहली का जब पढ़ रहा था, पहले का जो दिन करवा रहे थे, तो वहाँ नारी फलम के बारे में बात की, नारी के फलम के बारे में हमने बात किया था आपसे, तो नारी के फलम को आप लोग टिक लगाएंगे।
सेकेंड नंबर की बात की जा रही है, हरेह शस्त्रम की मस्ती। हरे शस्त्र का कौन है, क्या है? अस्मि चक्रम धनु गदाहा। तो जो चक्र होते हैं वह हरे कलर के होते हैं, बताए। लोग, आत्मा नाम मतलब होता है आत्मा। तो लोग आत्मा को कहाँ देखते हैं, किस में देखते हैं, कहाँ देखते हैं? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, दर्पणे। आप अपने आप को देखते हैं, आत्मा को भी देखते हैं, तो दर्पणे को आप लोग टिक लगाएंगे। यहाँ पर दर्पणे शब्द का प्रयोग हुआ है, दर्पणे को आप लोग टिक लगाएंगे। अमुखा अपि स्पुष्टवता किम अस्ति। फोर्थ नंबर की बात की गई है, अमुखा अपि स्फुटवकता किम अस्ति। पत्रम की बिना पैर के भी वह दूर किलोमीटर तक चलता रहता है। तो कौन चलता है? पत्र जो होते हैं वह बिना पैर के चलते हैं, तो पत्रम को आप लोग टिक लगाएंगे। फिफ्थ नंबर बात की जाएगी है, कह विरह वन वस्ती। कौन वीर जो होते हैं वन में निवास करते हैं? तो कुलाल दो रकम। जो कुम्हार का जो कुलाल देवकम रहता है, कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए जो कार्य होते हैं, उनसे जो वन से लकड़ी प्राप्त करते हैं, चक्के के समान बनाते हैं कुम्हार, तो उसी को कुलाल दो रकम जो होते हैं, एक धागा को बताया गया है कुलाल दो रकह। कह स्नेह ज्योतिः यक्ष्यति। कह स्नेहहीन ज्योतिः यक्ष्यति। तो क्या होगा, कह स्नेहहीन ज्योतिः यक्ष्यति। यक्ष्यति दीपक के बारे में बताया गया है कि जो ज्योति होते हैं, जो दीपक होते हैं, वह प्यार से जब ऑयल डालते हैं हम, जब तेल डाला जाता है तो वह दीपक जलता रहता है। तो दीपक की बात की जा रही है। तो इस प्रकार आप लोग शुद्ध विलोपन को उत्तर लिखेंगे। विलोम पदानि मिलियत। आपको विलोम पदानि मिलियत, विलोम पद के क्या करना है आपको, फोर्थ नंबर नेम्स जो इंग्लिश में बात की जाती है। साक्षारः, साक्षारः की बात की जाती है। साक्षर जो होते हैं, इनके जो विलोम्स जो होते हैं वो क्या होंगे? साक्षर के विलोम्स क्या होंगे? साक्षर के जो विलोम्स होते हैं वह होता है निरक्षर। उल्टा, साक्षर के विलोम्स क्या होंगे? निरक्षर। साक्षर जो होता है पढ़ा लिखा होता है, निरक्षर जो होता है वह जो नहीं पढ़ा लिखा होता है, जो अनपढ़ रहते हैं, उसके बारे में बताया गया है। पंडितः, पंडित जो होते हैं वह विद्वान होते हैं, होशियार होते हैं, विद्वान होते हैं। तो पंडित का क्या हो जाएगा? मूर्ख। मूर्ख, मूर्ख को टिक लगाएंगे, पंडित का मूर्ख। खिन्नम, खिन्नम, खिन्न की बात की गई है। खिन्न जो होती है खराब चीज़ के बारे में बताया गया है, बोल सकते हैं, है ना। तो अभद्र जो होते हैं, अभद्र इनके विलोम शब्द होंगे। स्वच्छम, स्वच्छ साफ सुथरा के बारे में बताया गया है। तो अस्वच्छ, अस्वच्छम खराब चीज़ के बारे में बताया गया है, जहाँ पर बेकार है। ज्योतिः, ज्योतिः के बारे में बताया गया है फिफ्थ नंबर, जो प्रकाशमान होते हैं, तो इनके जो विलोम्स होंगे वह अंधकार हो जाएगा। अंधकार इनके विलोम्स होंगे। अमुख इनके सम्मुख हो जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको विलोम पद के बारे में बताया कि विलोम पद जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप भी विलोम पद को मिलाइएगा, बुक्स को ओपन कीजिएगा और अच्छे से मिलान कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइए, पुनः मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिएगा पेज नंबर आइएगा 68 पेज नंबर में देखिएगा। 68 पेज नंबर में कुछ शुद्ध विलोपन के बारे में बताया गया है। पुरियत कि आपको जो कर्ती पद है, जो कर्ता होते हैं, कर्ती में बताया गया है कर्ता, और क्रियापद को क्या कहा है चुनकर आप भरना होगा, आपको भरिएगा बोला गया है। तो अच्छे से देखिएगा, इनको बहुत ही इम्पोर्टेंस है। कर्ती पदानी और क्रिया पदानी जो होते हैं, कर्ता और क्रिया की बात की गई है। कर्ता क्या होती है मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। राम के द्वारा रावण को मारा गया। राम ने या फिर राम ने रावण को बाण से मारा।
तो राम जो है वहाँ पर कर्ता का भाव पैदा कर रहा है और क्रिया क्या कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। किनको मारने का काम कर रहा है, रावण को मारने का काम कर रहा है। इसलिए राम ने रावण को मारा, तो राम वहाँ पर कर्ता कर्तृ शब्द है और जो मारने का काम हो रहा है वह उनकी क्रिया है। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर यहाँ पर बताया गया है, अहम नेत्रः अपि ब्लैंक्स, खाली स्थान जो दिया है नास्मि। यहाँ पर शिव की बात की गई है। त्रिनेत्र किसके होते हैं, शिव के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग शिव को क्या करेंगे, आप लोग टिक लगाएंगे। सेकेंड नंबर बताया गया है, अहम खाली स्थान ब्लैंक्स अपि पंडितहम नास्मि, कि मैं जो खाली स्थान भी पंडित नहीं हूँ। तो साक्षात्कार की बात की गई है, साक्षार की बात की गई है। अहम मुखे हिनो अपि स्पष्ट वक्ता, अहम मुखे स्पष्ट वक्ता अस्मि, अस्मि की बात की गई है। नरः दर्पणः आत्मानां मेव, जो नर होते हैं वह देखने का काम करते हैं, तो पश्यन्ति दर्पण को देखने का काम करते हैं। अहम सर्वेभ्यः पदार्थ ज्ञानम, वहाँ पर वह जलने का काम करता है, यक्षंती दीप देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार आप लोग कर्तृ पदानी को भी अच्छे से चुन के लिखिएगा। शुद्धम विकल्पम चित्वा, कुछ शुद्ध विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। यहाँ पर बताया गया है कि शुद्ध विकल्पम चित्वा उत्तरत भारत भूपति चिन्हम की मस्ती, जो भारत की भारत भूपति चिन्हम की मस्ती, भारत का एक चिन्ह है वह कौन सा है। तो चक्रम के बारे में बात किया गया है कि जो भारत भुज होते हैं वह गोलाकार होता है, चक्र के समान होता है। भारत का जो चिन्ह होता है, भारत सरकार के जो चिन्ह होते हैं। जनाः दर्पणे आत्मानां कीदृशं मुखम पश्यन्ति, जो लोग होते हैं दर्पण की आत्मा को कैसा मुख से देखते हैं। तो खिन्न से कि भद्रम से कि यथायथम की स्वच्छ थे, तो स्वच्छम, सॉरी यहाँ पर यथा यम होगा, यथा यथम। आप जब मन लगता है तब देखते हैं, है ना, यथायथम ये नहीं होगा। साक्षारम किम भवति, साक्षारम किम भवति बालः पत्रम पंडितम विद्वानम। साक्षर जो होते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है वो कैसा होता है, पंडित होता है ना, कि विद्वान होता है, कि पत्रम होता है, या फिर बाला होता है। तो वह साक्षर जो होते हैं वह विद्वान के साथ साथ में पत्रम की भी बात की जा रही है। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से पत्रम की बात की जा रही है। शिवः कीदृशः अस्ति, शिवः कीदृशः अस्ति, जो शिव होते हैं कैसा होते हैं, वह द्विनेत्र होते हैं, त्रिनेत्र होते हैं, कि एक नेत्र होते हैं, कि अनेक नेत्र होते हैं, त्रिनेत्र होते हैं शिव। कुलाल दोरका कुत्र वस्ति, कुलाल तो दोर का होता है, जो धागा होता है वह कैसे होते हैं, जले होते हैं, है ना। कुछ व्याकरण बचे हुए हैं उनको भी हम अध्ययन करेंगे। व्याकरण जो खंड है कुछ बचे हुए हैं, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे, कुछ व्याकरणस के बारे में चर्चा कर सकते हैं, या फिर पाठ अध्ययन के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी बताइए, पुनः मैं उस चैप्टर को बताऊँगा। बाय बेटा।